नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में भारत के कुछ गांव के बारे में ऐसा कुछ जानेंगे कि शायद ही आप इससे पहले इसके बारे में जानते होंगे। दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानोगे कि कैसे एक बुलेट जंजीरों से बांधने के बाद भी थाने से अपने दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती है। और दोस्तों आप इस वीडियो में ये भी जानोगे कि आखिर क्यों एक गाँव के घरों में दरवाजे नहीं हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आप ये भी जानोगे कि एक ऐसा भी गाँव है जिसे जूडो का गाँव कहा जाता है और ऐसा क्यों कहा जाता है। दोस्तों बने रहिए रहस्य से भरी एक और रोमांचक वीडियो में। दोस्तों आजकल मोबाइल फ़ोन चोरी होना आम बात हो गया। अगर आप रात को सोते हैं, अगर दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं तो कुछ नहीं तो आपका मोबाइल ज़रूर चोरी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां आज तक चोरी नहीं हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं होते। यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ के दुकानों में भी ताले नहीं लगाए जाते, लेकिन फिर भी आज तक किसी भी प्रकार का चोरी का मामला सामने नहीं आया है। दोस्तों इस गाँव का नाम शनि सिंगनापुर है और दोस्तों ये गाँव महाराष्ट्र के अहमदानगर जिले में है। इस गांव में आज तक चोरी नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। इस गांव के थाने में भी आज तक किसी भी प्रकार का चोरी का रिपोर्ट नहीं लिखवाया गया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे हो सकता है कि इस गांव में चोरी नहीं होती, आखिर इसकी वजह क्या है कि यहाँ चोरी नहीं होती है। दोस्तों इस गांव में चोरी न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस गांव में शनि महाराज का एक बहुत बड़ा मंदिर है और लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा की तादाद में पूजा करने आते हैं। और दोस्तों उनका कहना है कि शनि महाराज की कृपा की वजह से यहाँ पे चोरी नहीं होती है। और दोस्तों सच बात यह है कि बहुत पहले कुछ लोग चोरी करने जो आए थे इस गांव में, या फिर जो भी चोरी यहाँ पे होती थी दोस्तों उनके साथ बहुत ही गलत होता था। मतलब उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाती थी, कुछ तो मर भी जाते थे। दोस्तों इस वजह से चोरों में एक तरह का डर फैल गया और दोस्तों इस कारण से यहाँ पे चोरियाँ नहीं होती है। और इसीलिए इस गांव के किसी भी घरों में दरवाजे नहीं होते, यहाँ तक कि यहाँ के दुकानों में भी ताले नहीं लगाए जाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ के जो चोर है वो शनि महाराज से डरते हैं कि उनके साथ गलत हो जाएगा अगर वो चोरी करते हैं तो। और दोस्तों उनके अंदर ये डर होना भी चाहिए। दोस्तों आप जानते थे इसके बारे में, इस गाँव के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके गांव में कितने जुड़े बच्चे हैं तो शायद आप 2 या 3 बता पाओ, या फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर कितने हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूं कि भारत के एक राज्य में ऐसा भी गांव है जिसे जुड़ुओं का गांव कहा जाता है। और दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतने जुड़वे बच्चे हैं कि आपको हर दूसरे घर में आपको जुड़वा या तिड़वे बच्चे भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस गांव में 2000 के आसपास लोग रहते हैं और आपको इतने में 400 से ज़्यादा जुड़वे बच्चे आपको मिल जाएंगे। इसी वजह से यहाँ की सरकार भी इस गाँव को जुड़वों का गाँव कहती है। और तो और दोस्तों यहाँ की जो लड़की है जब शादी करके वो जाती है तो जहाँ भी जाती है उनको वहाँ पे जुड़वे बच्चे ही होते हैं। और ये गांव केरल के मल्लापुरम जिले में है और इस गांव का नाम कोदिनी है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जुड़े बच्चे हैं, मतलब इतने ज़्यादा जुड़े बच्चे हैं कि आसपास के लोग इस गांव में जुड़े बच्चे को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ के लिए ये गांव एक टूरिज्म पैलेस बन गया, मतलब दूर दूर से लोग सिर्फ बच्चों को देखने के लिए इस गांव में आते हैं। दोस्तों आखिर ऐसा क्या है इस गांव में कि यहाँ पे जुड़े बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं? दोस्तों इस पे काफ़ी रिसर्च हुआ है लेकिन कोई भी ठोस कारण नहीं पता चल सका है कि इस वजह से यहाँ पे जुड़े बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। और दोस्तों यहाँ के ग्रामीण लोगों का कहना है कि इन पे देवी देवताओं का आशीर्वाद है जिस कारण से यहाँ पे जुड़े बच्चे होते हैं। और दोस्तों वो लोग काफ़ी खुश हैं इन चीज़ों से। और दोस्तों ये गांव एक अट्रैक्शन बन गया है लोगों के लिए और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। दोस्तों आप लोगों ने टार्जन द वंडर कार मूवी ज़रूर देखी होगी और ये फिल्म 2004 में आई थी। और दोस्तों इसमें एक कार होती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है और उसमें एक आत्मा बैठी होती है जो उस कार को अपने आप चलाती है। दोस्तों ये तो एक कहानी है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि ऐसी घटना सच में घट चुकी है और ये घटना मतलब रियल लाइफ में हो चुकी है। तो दोस्तों शायद आप ना मानो लेकिन ये सच है। दोस्तों ये बात 1988 के आसपास की, जब राजस्थान के पाली शहर के एक थाने में एक दुर्घटनाग्रस्त बुलेट को लाया जाता है, मतलब जिसका एक्सीडेंट हो चुका होता है और उसके चालक की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी होती है। दोस्तों थाने का अधिकारी उस बुलेट की निरीक्षण करने के लिए जब सुबह उस बुलेट के रखे हुए स्थान पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बुलेट है ही नहीं। और दोस्तों जब उन्हें पता चलता है कि ये बुलेट उसी दुर्घटना स्थल पर पहुँच चुकी है तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है कि कैसे हो सकता है। उन्हें लगता है कि शायद कोई उसे चुरा के ले गया होगा। जब दोबारा उस बुलेट को थाने में वापस लेके आते हैं और उसका तेल निकाल देते हैं और उसको जंजीरों से बांध देते हैं, दोस्तों उसके बावजूद वो बुलेट वहां से वापस फिर उसी दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती है जहां से उस बुलेट को लाया जाता है। दोस्तों अधिकारियों को ये बात समझ में नहीं आती है कि जिस बुलेट को वो जंजीर में बांध के रखे थे, जिसके अंदर पेट्रोल भी नहीं था, वो गाड़ी यहाँ पे कैसे आ सकती है। दोस्तों अधिकारी इस बात से भयभीत हो जाते हैं और दुर्घटना में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसके परिवार वालों को बुलेट दे देते हैं।
दोस्तों बुलेट चालक जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी उसका नाम ओम सिंह राठौर था और उसके पिता का नाम जोग सिंह राठौर था। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक मंदिर बनवाया जिसमें उसकी बुलेट को रखवा दिया और दूर दूर से लोग आने लगे उस बुलेट को देखने और उसकी पूजा करने। दोस्तों ये जो मंदिर था जिसको उन्होंने बनाया था उसको बन्ना धाम के नाम से लोग जानते हैं और इस मंदिर को बुलेट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं जो इस बुलेट को देखने आते हैं और पूजा भी करते हैं। लोगों का कहना है कि जब से दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी यानी बुलेट बाबा की, उसके बाद से यहाँ पे लोगों की दुर्घटनाएं बहुत कम होने लगी। इसका मतलब वो उनकी रक्षा करते हैं और उनकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इससे पहले इसके बारे में जानते थे। अगर नहीं तो हमारे चैनल साफ दर्पण को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही रोमांच से भरी एक और नई वीडियो में।